हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टिचिंग और तो फ्रेंड्स आज की हमारी वीडियो रहेगी सूट कटिंग के ऊपर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने जो फैब्रिक था सूट का, जो हमारा वेलवेट का जो फैब्रिक था, इसका अर्ज बहुत ज़्यादा था। तो इसको फ्रेंड्स हम जितना भी हमें सूट की लंबाई और चौड़ाई चाहिए उसके हिसाब से हम इसको अलग कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमने निशान लगाते हुए इसे अलग कर लिया है। अब फ्रेंड्स इसके बाद जो ये हमने फैब्रिक अलग करा है उसमें से, तो इसमें फ्रेंड्स क्योंकि जो ये हमारे नेक होते हैं ना रेडीमेड, ये बहुत ही ज़्यादा चौड़े होते हैं ऊपर की तरफ से। तो इस तरीके से सीधा एक निशान लगाने के बाद जितना भी हमें नेक चाहिए उसका निशान लगा लेंगे। इस तरीके से हमने ऊपर से हाफ इंच दोनों तरफ से, यानी कि 1 इंच हमने इसमें फोल्डिंग के लिए निशान लगा लिया। तो ऐसे इस तरीके से निशान लगाते हुए ऊपर से हाफ इंच और नीचे से नेक की तरफ को आते हुए इस तरीके से उसको हमने बिल्कुल बराबर में लेके जाना है। तो ये देखिए इस तरीके से फ्रेंड्स हमने इसको नेक को कम कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए जितना भी हमें नेक चाहिए वो हमारा प्रॉपर आ रहा था। तो अब हम इस फैब्रिक को फोल्ड कर लेंगे और इसका हम निशान लगाएंगे। तो फोल्डिंग के बाद सबसे पहले हमने यहाँ पे इस तरीके से सीधा कर लिया है और यहाँ पर अब हमें जितना भी हमारा शोल्डर है उसको हाफ़ करते हुए, जितना हमारा शोल्डर होता है उस हाफ़ करके उसमें से भी हाफ इंच कम कर लिया है और 7 इंच हमने इसमें डाउन गए हैं। यहाँ पर हम आर्म होल और अपर चेस्ट का निशान लगाएंगे और इसके बाद ये हमने लगा लिया वेस्ट का निशान। 14 इंच पे हमने वेस्ट का निशान लगा लिया है और यहाँ से ऊपर से 21 इंच डाउन जाते हुए ये हमने जो हिप का निशान है वो भी लगा लिया। तो ये हमारे तीनों निशान लग के तैयार हैं। अभी हमने फुल बस्ट का निशान नहीं लगाया है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स हमने ये देखिए जो हमारा इस तरीके से जो हमने निशान लगाया था अपर चेस्ट का निशान है और उससे ऊपर वाला हमने हाफ इंच कम करते हुए, यानी कि फ्रंट क्रॉस का निशान यहाँ पे हमारा 7 इंच है और यहाँ पे हमने 6.5 इंच, यानी कि हाफ इंच और कम यहाँ पर हमने ले लिया है। अब यहाँ से जो भी हमारा अपर चेस्ट होगा, ध्यान दीजिए अपर चेस्ट की मैं बात कर रही हूँ, उसको हमने उसका निशान लगाते हुए यहाँ पर उसका एक चौथा हिस्सा, यानी कि मैंने 9.25 इंच पे निशान लगा लिया और इसको इस तरीके से हमने आर्म होल की शेप दे देनी है। तो आप चाहें तो कर्व की मदद से भी आर्म होल की शेप इस तरीके से दे सकते हैं। तो ये आर्म होल का हमारा निशान लग गया है। अब इसके बाद यहाँ से हम एक बार चेक कर लेंगे कि कितना हमारा आर्म होल जो हमें चाहिए परफेक्ट। मुझे 17 इंच का आर्म होल था तो मेरा 8.5 इंच एग्जैक्ट आ रहा था। ठीक है, अब यहाँ से फ्रेंड्स हमने 1 इंच शोल्डर डाउन करना हम भूल गए थे, तो वहाँ से हमने 1 इंच बढ़ाते हुए शोल्डर हमने डाउन कर लिया। तो यहाँ से जो हमने तीनों निशान लगाए थे, अब ये देखिए फुल बस्ट का निशान भी हमने लगा लिया। तो फुल बस्ट का 4th पार्ट यहाँ पे हमने लगाते हुए इस तरीके से अब हमने मिला लेना है। हमने यहाँ पे लूजिंग नहीं ली थी, केवल लूजिंग में वेस्ट में लूँगी। तो वेस्ट में मैंने 1.25 इंच की लूजिंग, 1 इंच की लूजिंग ली है, यानी कि अगर देखें तो दोनों तरफ से 2 इंच की लूजिंग हो जाएगी। और ये हिप का निशान लगा के 10 इंच पे हमने हिप ले लिया था। अब यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा मार्जिन का निशान भी लगा लेना है। तो इस तरीके से हमारा ऊपर का निशान ड्रॉ हो गया है। अब ये जो टोटल लेंथ हमें चाहिए इतनी हमने ले ली है और जो हमारा हिप का निशान है उससे 1.5 इंच एक्स्ट्रा नीचे लेते हुए हमने चौड़ाई ले लेनी है सूट की। तो ये देखिए इतना लेते हुए, और जो हमारा फोल्डिंग में आएगा 1.5 इंच हमने फोल्डिंग के लिए भी रखा हुआ है। तो ये देखिए नोचेस भी मैंने साथ साथ लगा लिए हैं और ये फ्रंट इस तरीके से हमारा फ्रंट हिस्सा कट के रेडी हो गया है। अब हम इसके लिए नेक भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स अब यहाँ पर हमने ना जो बैक पार्ट के लिए भी कपड़े को फोल्ड करके बिछा लिया है और अब इसके ऊपर फ्रंट पार्ट को रख लेंगे। तो इस तरीके से रखते हुए हमने मिला लेना है। अब यहाँ पर ना फ्रेंड्स हमने क्या करना है, क्योंकि हमारा जो बैक नेक है वो डीप नहीं है, तो इसलिए मैंने हाफ इंच ऊपर की तरफ को बढ़ा लेना है। हाफ इंच अगर हम ऊपर को बढ़ा लेंगे तो जो हमारा नेक होता है, फ्रंट नेक होता है, वो पीछे की तरफ नहीं भागता। तो ये देखिए इस तरीके से बढ़ाते हुए हाफ इंच हमने ऊपर शोल्डर की तरफ और हाफ इंच हमने जो आर्म होल की तरफ का हिस्सा है, यानी कि हमने जब शोल्डर का निशान लगाया था फ्रंट वाले में तो हाफ इंच कम लिया था, 7 इंच ही लिया था। तो यहाँ पर हमने शोल्डर 7.5 इंच लेने हैं। तो इस तरीके से 7.5 इंच हमने शोल्डर ले लिया। अब यहाँ से इस तरीके से निशान लगा लेना है। इससे क्या होता है ना, अगर हम आधा इंच फ्रंट का नेक कम रखेंगे पीछे के हिसाब से, तो उससे क्या होता है हमारी जो
फिटिंग होती है वो बहुत अच्छे से बैठती है। आप इस तरीके से एक बार बना के देखिएगा और उसके बाद आप बताइए कि किस तरीके से आपकी फ़िटिंग आती है। देखिए ये वाला जो चीज़ है ना, बहुत कम लोग इसमें बताते हैं, तो आप एक बार इस तरीके से बना के देखिए। तो फ्रेंड्स ये देखिए मैंने एज इट इज़ निशान लगाते हुए नोचिस भी इसमें लगा लिए हैं और बैक पार्ट की कटिंग कर ली है। तो फ्रेंड्स ये हमारा फ्रंट और बैक कट के तैयार हो गया है। अगर आपको हमारी वीडियो फ्रेंड्स पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।